ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। मैं आपको एक विडंबना वाली बात बता रहा हूँ। हमारे देश में, हमारे समाज में कोई रामलीला या कोई भी धार्मिक उत्सव होता है, आमतौर पे कुछ लोग बाग किन्नरों के पास में ही पहुंच जाते हैं चंदा लेने के लिए। आराम से लिया जाता है समाज में किन्नरों से चंदा। किन्नर लोग आमतौर पे अपनी कमाई से ज्यादातर विधवाओं की लड़कियों की शादी में सहयोग देते हैं। आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के अंदर कोई सच में बहुत परेशान होता है जिसके घर में खाने का ना हो, किन्नर लोग चुपचाप रात में जाते हैं और उसके घर में अनाज वनाज डाल आते हैं। समाज इसको भी स्वीकार करता है। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने घर के किसी भी अच्छे आयोजन में लोग बाग खुशी खुशी किन्नरों को बुलाते हैं, डांसिंग सिंगिंग वगैरह के लिए, और वो अपने अपनी सुविधा अनुसार उनको इनाम भी देते हैं यहाँ भी। लेकिन जब किन्नरों के हक की बात आती है, उनके अधिकार की बात आती है, तो चाहे समाज हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, अदालत हो, सरकार हो, सब दो कदम पीछे हट जाते हैं। आप खुद बताइए, इतने समय में आप में से कोई भी लोगों से मैं पूछता हूँ, चाहे आप वकील हो, पत्रकार हो, पुलिस हो, किसी भी महकमे हो, आपने कभी कोई ऐसा वॉशरूम देखा, टॉयलेट देखा, बाथरूम देखा जिसपे लिखा हो कि ये तीसरे लिंग के लिए या किन्नरों के लिए है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर में सिर्फ इंडियन हैबिटेट सेंटर के अंदर में, जहां बड़े बड़े हाई फाई लोगों की मीटिंग होती है, वहां सिर्फ एक तीसरा बाथरूम देखा जो तीसरे लिंग के लिए था, अदरवाइज में नहीं। एक महाशक्ति नाम की एनजीओ इस बात के लिए आवाज उठा रही है कि अगर अधिकारों की बात है तो किन्नरों के लिए। अब आ जाते हैं हम आधार कार्ड के ऊपर। स्त्री और पुरुष के आधार कार्ड पे तो जरूर लिखा होता है। आप हजार आधार कार्ड देख लीजिए, कहीं पर तीसरा खाना नहीं लिखा हुआ है कि किन्नर के लिए भी होना चाहिए। लोग वोट मांगने तो किन्नरों के पास आ जाते हैं। राजनीति में उनको पहल भी दे दी है। अभी दिल्ली में पहली बार एक किन्नर निगम पार्षद बनी है। एक शबनम मोहंती के ऊपर तो फिल्म भी बनी है कि वो भाई साहब राजनीति में उन्होंने अच्छा विधायक सभा भी जीती और तरक्की भी करी। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम ललिता जी के पास मौजूद है। ललिता जी मंगोलपुरी पी ब्लॉक में प्रमुख किन्नरों की गुरु है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ललिता किन्नर मंगोलपुरी पी ब्लॉक से। ललिता जी, हाँ सबसे जी। पहले सच में इस हालांकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर लोग बात करने से संकोच करते हैं, बचते हैं, लेकिन फिर भी अगर सब्जेक्ट छुपे हुए मुद्दों पे बात नहीं करी जाएगी तो बात अधूरी रह जाएगी। ये बात कहाँ तक सच है कि अगर कोई किन्नर आप जैसे यहाँ तक कनॉट प्लेस जाए या लाल किला तक ऑटो में बैठ के जाए और वॉशरूम की जरूरत महसूस हो, तो यहाँ से लाल किले तक कहीं पर भी कोई आप लोगों के लिए नहीं, सरकार नहीं ने जी, बनाया। नहीं है, ये तो बात आपकी सच बात है। हमारे लिए वॉशरूम, चाहे आप रेलवे में आ जाइए, रेलवे में भी तो नहीं है किन्नर का। और कहीं भी नहीं है। आज के नाम के लेते हैं कि हम ना किन्नरों के होटलों लिए में, ना किए। रेस्टोरेंटों में, कहीं ना भी नहीं है। मेट्रो में, ना नहीं, कहीं पर। मेट्रो में भी नहीं है, ट्रेनों में भी नहीं है। इवन जो कहीं भी पब्लिक नहीं है। टॉयलेट गली गली में मंगोलपुर गली गली में, सुल्तानपुरी में मंगोलपुरी बने में, हैं। सुल्तानपुरी में, हर जगह है। हर जगह पब्लिक सिटी में देख लीजिए, तो हमारे किन्नर के लिए क्यों नहीं है? मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे लिए क्यों नहीं है? हमें इतना अछूत क्यों माना जाता है? अछूत हमारे को इतना क्यों माना जाता है? हमको इतना अछूत तो नहीं है। हाँ, जब हमारे को भी एक समाज का हक मिलना चाहिए। हमारे को भी मिलना चाहिए एक समाज का हक। मैं भी समाज के हक के लिए बेचैन हूँ। बाकी देखिए, जैसे जो किसी की लोग ये कानून बनाते हैं कि बाथरूम किन्नरों के लिए बनना चाहिए, वो लोग वोट मांगने तो आपके आप सब लोगों के दरवाजों पे आते हैं ना। आके जी उस टाइम नहीं देखते हैं कि सिर्फ ललिता किन्नर है। जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे किन्नर जो मैं दिल्ली भर सारे में हो, किन्नर के बात कर रही हूँ आपसे। हर किन्नर के पास जा जाके करते हैं, वोट मांगते हैं। वोट मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब लॉकडाउन लगा हमारे यहाँ, सबको दिया गया मदद। हमारे किन्नरों के पास कौन आया? कोई एनजीओ नहीं आया, कोई सरकार नहीं आया हमारे किन्नरों के पास में। एक बार भी ये नहीं पूछा गया कि किन्नर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बाकी जब भी जो हमारे से बना, जो हमारे से बना, हम किन्नर समाज के, मैं खुद होकर मैं पब्लिक से मांगती हूँ जी। पब्लिक मेरे को देता है, मेरे मंगोलपुरी वासी देता है। मंगोलपुरी वासी की भीख में से भीख में निकाल कर, और मैंने लॉकडाउन में जो इतना है सहयोग में बांटी, मैं करी, खिलाई पिलाई। आज हमारे को क्यों नहीं समाज इज्जत देता है? मैं अपने इज्जत के वो करती हूँ जी। आज बसों में महिला का उसका लिखा हुआ, तो हमारे को ही लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। ट्रेनों में भी नहीं। ट्रेनों में भी महिला का सीट, सबका कि जो पुरुष का सीट है, हमारा क्यों नहीं है? कि हम भी अपना हक से कर सकते हैं। हम टिकट निकलवाना चाहे तो हमारा टिकट मिल जाए। कहीं कहीं आना जाना हमारा भी दिल है, हमारा भी अरमान है कि हम कहीं जावे आवे। आज तक ले कहाँ दिया है कहीं? बस कहने के बातें हैं इनको सरकारों का। हर बात चला लेते हैं। हमारे वोटों के लिए हमें इस्तेमाल करा जाता है। हमें तो इस्तेमाल करके उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कोई नहीं पूछता है कि हाँ दोबारा आप हो कि नहीं हो, आओ। क्या क्या आपको पूछे हमारे को? आजकल कौन जो हमारे, आप इतना मुद्दा उठाने के लिए आप हमारे को ढूंढ के आए हो, आज तक कोई समाज आया?
नहीं आता है जी। और जो कहते हैं जी आपको क्या है इनकी नौकरी मिल रही है, कहाँ नौकरी मिली, किसको नौकरी मिली? अभी देखिए हमारा सिक्स बेटी है, ये बेटी है हमारा, जो पढ़ी लिखी है, जो आम पब्लिक को नौकरी नहीं मिलता तो हमें कोई नौकरी देगा? हमें और हंसी बनाएगा, मजाक बनाएगा, पीठ पीछे करते आए। मैं दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ समय पहले पहल करी थी कि बैंकिंग लाइन में किन्नरों को जॉब देने के लिए पहल उठाई थी। मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर भी इस बात की पहल उठी थी कि मेट्रो के अंदर में किन्नरों को जॉब दी जाए। कई अन्य जगह पे अभी हाल ही में कुछ दूसरे देशों के अंदर किन्नरों को, एक किन्नर को मैंने सुना एयर होस्टेस का पद दिया गया, एक किन्नर को ब्यूटी का कॉन्टेस्ट भी जीती। लेकिन ये एक एक आध के किस्से हैं, हकीकत में रोजगार की क्या स्थिति है ये खुद जुड़ी थी हम बहुत देखिए सारी जी, चीज। रोजगार का आजकल जब आप पब्लिक को नौकरी नहीं है तो हमारे को नौकरी कौन दे देंगे? चलिए एक दे दिए, दो दे दिए, ये हवा फैला दिए, इन्होंने तो हवा फैला दिया, हवा फैला के पब्लिक में आग लगा दिया। आज पब्लिक हमारे कहता है कि आप लोग को तो नौकरी मिल रही है। हम्म, हम तो कह रहे दो तो, इतने किन्नर हैं दो ना, हम भी इज्जत मान सम्मान से जीना चाहते हैं, हम भी जीना चाहते हैं, आप लोग कहाँ दिए? आज एक हिंदुस्तान में चाहे दिल्ली में एक को दे दिए, दो को दे दिए, हाँ, तो इससे हो गया? कोई नहीं। अब मेरे घर में 15-20 बंदे हैं, दो ना। मैं भी नहीं चाहती जिल्लत की जिंदगी जीना, मैं भी नहीं चाहती हूँ जिल्लत की रोटी खाना, कि हम भी जजमान के दरवाजे जाते, कोई ऐसा है अच्छा है, भाग वाला है, नसीबों वाला है कि हमारी इज्जत करता है, बैठ जाते, पानी देता है, चाय देता है मंगोलपुरी में। कोई कहे ऐसा भी बदतमीजी है कि दूर दूर आके भगाता है, कि गाली दे के भगाता है, हमारे से बदमाशी दिखाते हैं, हमारे पे कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी हम हाथ जोड़ के उनका करके नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरा जजमान हो, मेरा दाता हो, मेरा पेट के रोटी वाले हो, हम उनको करके अपना हाथ जोड़ के नमन करके अपना भाई आ जाते हैं। क्या करें जी सर, कोई नौकरी नहीं मिलता। अभी देखिए हमारे नेवेडा में, नेवेडा में नौकरी दिया गया था, उनको नोएडा में तनख्वाह पूरा तक नहीं मेट्रो मिला। स्टेशन था। नोएडा में पूरा मेट्रो स्टेशन था, बाकायदा अनाउंसमेंट किया था उसमें कि हम किन्नर समाज को नौकरी देंगे, और पूरे कम से कम 40-50 किन्नर वहां पे काम भी कर रहे थे। अच्छा। हाँ, 40-50। जॉब करे बकायदा 1 महीना, उसके बाद उनकी सैलरी नहीं दी, सैलरी बंद। वो पूरा मतलब जॉब छोड़ के भागे। जब तुम नौकरी अब दे रहे पैसे ही हो नहीं दोगे। तो पैसे तो कौन 3 महीने करेगा? जॉब करे, उसके बाद उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद 1 मंथ सैलरी दिए, 2 महीने बाद कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने आगे से फोर्स लगाई, सैलरी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बहुत से ऐसे किन्नर जो रेंट पे रहते हैं, अच्छा अच्छा। किराए पे रहते हैं, किराए भी देना होता है। देखो जी, तनख्वाह मिलेगी तो इंसान अपना खान पीन भी करता है, ठीक है। वो तनख्वाह नहीं दी गई, सैलरी नहीं मिली, बेचारे क्या करे, वापस अपनी जॉब छोड़ के फिर वो रोजमर्रा वाली जिंदगी आ गए। जैसे कि बच्चों हो गए, बच्चों के बच्चे वाले शादी ब्याह में जाने लग गए अपना। कोई कुछ और लोग हो गए जो अपना चले गए, ये लाइट बस और ट्रेन मांगने लग गए, ये अपने वापस वही वाली रोजमर्रा वाली जिंदगी जीने लग गए। ठीक है, सरकार बोलती है, सुविधा देती है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके घर के आसपास में कोई आवारा गाय है तो बहुत सारी गौशालाएं बनी है कंझामला रोड पे, तो बहुत सारी। आप शिकायत करिए, कुछ लोग आएंगे उस गाय को उठाएंगे गौशाला में रख देंगे। कुछ समाज सेवी भी यही काम करते हैं। आपके घर के आसपास कोई चौराया है, वहां पे आप देखेंगे एक बड़ा सा कबूतर दाना बना होगा, लोग बाग आते हैं, जो कबूतर इधर उधर आवारा होते हैं उनके खाने का इंतजाम करके चले जाते हैं। आप ये भी देखिए बहुत सी एनजीओ है जो कुत्तों के लिए काम करती है। तो मैं आपको बताते हुए सच में अंदर से दुख महसूस कर रहा हूँ, किन्नरों के लिए समाज में जैसे लोग बाग गाय और कबूतरों पे दया कर लेते हैं, उतना भी नहीं। आप दिल्ली में चाहे ग्रेटर कैलाश में रहते हो, चाहे मंगोलपुरी में रहते हो, चाहे बुद्ध विहार में रहते हो, चाहे मयूर विहार में, आप अपने पड़ोस पड़ोस में किसी भी शख्स से पूछिए क्या भैया किन्नरों को मकान किराए पे दे दोगे? 100 में से 99 लोग पीछे हट जाते हैं कि जी हम किसी को भी किराए पे देने को तैयार। उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। ये भी हम आपकी तरह इंसान है, मैं आपको बता दूं, ये दो पांव है, दो हाथ है, बेचारे बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। ये मंगल ग्रह से नहीं आया, इनके ऊपर पे सिंह नहीं हो गए, इनको किराए पे। ये बात कहाँ तक सच है कि किराए? 99% सच है कि किराए पे, रेंट पे कोई ऐसा जजमान नहीं देता हमें। उनके माइंड में, उनकी सोच में एक थिंकिंग है कि किन्नर बदतमीजी करते हैं, किन्नर ढंग से रहते ढंग नहीं, से रहते नहीं, कोई बात बोलेंगे ताली मारने लग जाएंगे, इनको उच्च सही व्यवहार समय है पे कि शायद किराया ना दे। सही समय पे किराया ना दे। इनकी सोच, इनकी थिंकिंग है नॉर्मल इंसानों की जो हमारे प्रति, कि किन्नर लोग ऐसे हैं। बट मैं कहना चाहूंगी हम ऐसा कुछ नहीं है। हम भी गुरु जी के नीचे रहते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, हमारे गुरु जी समाज सेवा है, मंगलपुर से ललिता गुरु जी हमारे। ठीक है, हर जगह पे अच्छे बुरे काम में हर जगह पे जाते हैं। सामने मैं कहूंगी ज्यादा दूर नहीं कहती, ये 2 नंबर गली पी ब्लॉक में बेटी की शादी हो रही है, अच्छा अच्छा उसका भी सब कुछ गुरु जी देख रही है, अच्छा बुरा सब अच्छा। संभाल रही है।
ठीक है जी। अभी मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं आपको बताऊं, क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान ये बता रही है कि यहाँ हम मंगोलपुरी टी ब्लॉक में मौजूद है, किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, वो बैठी हुई है गुरु ललिता किन्नर जी, सारा खर्चा यही बता रही है, सारा उसका शादी का रख रखाव ललिता किन्नर यहाँ जी तक उठा कि रही है। उनकी फैमिली वाले खुद आके गुरुजी से बोलने आए कि अगर मेहमान जो हमारे आ रहे होंगे रिश्तेदार वगैरह, ये रुकना चाहिए का जरूर। यहाँ तक कि ये भी बात बोले कि दूर से राजस्थान से बारात आ रही है, क्या वो रह सकते हैं? हमने कहा जरूर जी, आप ही के लिए बनाया, कोई मेरे यहाँ पे बीवी बच्चे नहीं है, कोई मेरा आदमी नहीं है, जो अभी आप ही सब हो मेरे जजमान, ठीक है? आप ही से लेना, आप ही में देना। हमने साहब बोला कि जी सामने है, आप जो बोलोगे जितनी सुविधा हम कर सकेंगे उतना करेंगे। वो आपकी बेटी नहीं, बेटी पहले मेरी है, वो आपके मेहमान नहीं, पहले मेहमान मेरे हैं, ठीक है? हमने सारी बातें करी, उन्होंने कहा ठीक है जी, वो बेफिक्र होकर आप सारा काम करवा मैं रहे चाहूंगा कि आप कहीं पर भी बैठे हो, देख रहे हो, इनकी बातों के लिए सच में दो तालियां जरूर बजाइए। आप ये अच्छाई देखिए, पड़ोस में किसी दूसरे आदमी की लड़की की शादी है, ये कह रहे हैं हम अपना मकान दे रहे हैं उनके बारातियों को यहाँ रहने के लिए। वो बैठी हुई है एक बहुत अच्छी महिला किन्नर, जो उन लोगों को पैसे और उनका खर्चा वगैरह उठा रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे कहते हुए दुख है, मुझे दूसरों से पता चला है कि आमतौर पे महिलाएं महिला बाथरूमों में किन्नरों को नहीं घुसने देती। कोई किन्नर अगर महिला बाथरूम में जाए, महिला तक उनके साथ बेहूदगी करती है कि नहीं आते। पुरुष तो चलो करते ही करते कि अपने भी नहीं आते, इन लोगों को लोग इतना सम्मान नहीं बख्शते। और आप ये देखिए इंसानियत के नाम पे। आइए हम ललिता जी से बात करते हैं। ललिता, आप शादी करवानी है, उसकी डिटेल। मेरे मंगोलपुरी वासी कराते हैं, मैं मंगोलपुरी वासी देते हैं, मैं को करती हूँ। मैं मीडिया में चाहे मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं इस इंसानियत समय। के नाते जी मैं अपना मकान बना रखी हूँ, रोड पे मेरा मकान है सर जी। अपना 2 मंजिल है, हॉल है। किसी गरीब की लड़की की शादी हो, सामान रखने का नहीं है, शादी है, आप ना आओ, करो, रुको, इस्तेमाल करो, मेरे को साफ करके दे दो। आपका किराया नहीं, मेरा गंदगी नहीं, मेरे को साफ करके दे दिया जाए। मैं तो इसीलिए अपने करती हूँ। मैं अपना क्या कहूँ जी, किसी जो इस भाई का चीज को हो, जो मेरे से बनेगा, मैं ये नहीं चाहती जैसे मेरे को पब्लिक देगा जी। कोई मेरी सरकारी नौकरी तो है नहीं, कोई मेरा तनख्वाह तो बधा पड़ा नहीं है। बाकी हमें मैं ये भी सुनाई में आया कि आसपास में जो मस्जिद है या जो छोटे मंदिर है, यहाँ पर भी सालाना अगर कोई त्योहार या कोई आयोजन होता है, तो ये लोगों को बिना कहे आप इनको जो भी मदद हो सकती है देखिए पहुंचाती सर रहती जी, मैं है, अब क्या से नहीं कहूँ, सालों से। मैं क्या कह सकती हूँ आपसे, मेरे मंगोलपुरी वासी को पूछिए। हनुमान मंदिर पे मंदिर रखा गया, उसमें भी जो मेरा सहयोग मिला मैं करी। साल में 4 भंडारा करती हूँ। और मैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मैं किसी में भी हो, किसी गरीब की लड़की की शादी हो, किसी को मैयत हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें कुछ उसको शक्ति नहीं है देने का, करने का, मैं तैयार हूँ करने के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी, नहीं हो करूंगी। मेरे मंगोल परिवासियों का, मेरे का खून का कतरा भी लग जाए किसी जजमान के लिए, वो भी मेरे लिए कम है, वो भी मेरे लिए कम है। ललिता जी जहाँ पर रहती है, मैं बताऊं कि पास में एक मस्जिद है, मैंने पता करा, मुझे और दूसरे लोगों से पता चला, अगर किसी का यहाँ पे देहांत हो जाता है, इस मस्जिद से जुड़े हुए लोगों पे बहुत से लोग पहुंचते हैं, ये लोग अपने आप चुपचाप वहां पे सफेद कपड़े पहन के शांति से वहां पहुंच जाते हैं, दुख पेश करते हैं और अपनी जगह पे वापस आते हैं। और कोई पहुंचे ना पहुंचे, यहाँ पे मुझे पता चला कि ये लोग जरूर उनके दुख में शामिल होने आते हैं। वो उनके बच्चों के जन्मदिनों पे केक के खाने नहीं पहुंचते हैं, उनकी लड़कियों की शादी में पूरी खाने नहीं पहुंचते, लेकिन खुदा न खास्ता किसी के घर में देहांत हो जाए तो ये लोग वहां पर जरूर मौजूद होते हैं, चाहे 2 पल की मौजूदगी हो। होंगी जाऊंगी। बाकी मैं किसी की लड़की की शादी का मैं कन्यादान डाल के जाती हूँ, मैं आपके घर पानी नहीं पीऊंगी। आपकी बेटी बहन की शादी होगी, मैं कन्यादान डालने जाऊंगी, बाकी उस दिन मैं आपके घर पानी नहीं बहुत पीऊंगी। अच्छा। उन लड़की की शादी के मैं नहीं खाती हूँ, मैं कन्यादान डाल के अपने घर आ जाऊंगी। आप मेरे 100 जानने वाले हो, 100 आपकी मेरी बनती है, मैं आपके घर रोज खाना खाती हूँ, रोज मैं पानी पीती हूँ। बाकी उस दिन के लिए मैं माफी मांग लेती हूँ, खुद ही हाथ जोड़ लेती हूँ जी, कि मैं आज आपके घर नहीं खाऊंगी। मैं कन्यादान डाल के आ गई तो मैं खाना खाता मैं अपने ऊपर पाप कैसे लगा सकती हूँ जी? किसी की भी लड़की हो, मालिक करे अच्छे जामे अच्छे रामे। देखिए जी, मेरा और कुछ नहीं बात है। मेरा बस, मैं तो जीती हूँ मंगोलपुरी के लिए, मरती हूँ मैं मंगोलपुरी के लिए। मेरे मंगोलपुरी वासी मेरे बीच में सब अच्छे रामे राजी रामे, माँ संतोषी करे उनको राजी खुशी रखें, वो बने रहे, मेरे दाता बने रहे, मेरा जजमान बने रहे। मैं तो यही चाहती हूँ जी, मेरा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और क्या मेरे को चाहिए? भगवान 2 रोटी दे देता है, तन ढकने के लिए कपड़े दे देता है, और क्या चाहिए? कोई छाती पर रख देता है, कोई छाती पर नहीं रखता है जी। मैं तो अपने जजमान के लिए जीती हूँ जी। और जो किन्नर समाज के लिए हमारी रेखा गुप्ता जी भी हैं, जो दुनिया ने नहीं करा, रेखा गुप्ता जी करके देखा, हमें तो अच्छा लगता है कि करके देखा। रेखा गुप्ता भी जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, हमारे लिए भी तो कुछ करिए। आज टॉयलेट कहीं बना दीजिए, कहीं हमारे रेलवे में भी जो हमारे मोदी जी हैं,
रेलवे में एक सीट तो निकालिए, हमारे लिए भी तो निकालिए। आप 60 साल वालों के लिए निकाल रखे हैं आप। इस समय दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बन रहा है, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी किन्नर को नहीं जी, नहीं बना, अभी किसी किन्नर के पास पड़ता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी तक अभी किसी को किसी को बुलावा नहीं भी बना आया है। हो फोन करके कि आज नहीं हम जी, नहीं जी, नहीं कैंप जी, लगा कोई है। बुलावा नहीं आया कैंपों का। वो कैंप लगाना चाहे, मैं आपके माध्यम से कह रहे, कैंप लगाना चाहे मैं पूरा सहयोग दूंगी। क्या बात है। मेरे मकान में आके लगावे, वो कैंप लगाना चाहे मेरे मकान में आके लगावे, मैं सहयोग दूंगी। जितना सहयोग मेरे से बनेगा मैं तैयार हूँ, हाथ जोड़ के विनती करके तैयार हूँ मैं आके। आओ लगाओ, इसमें कार्ड बन जाए और अच्छी बात है। मेरे पब्लिक के भी काम करो, मेरा तो काम बाद में, पहले मेरी पब्लिक का काम करो। मैं पब्लिक का काम करवाऊंगी यहाँ पे। कितने दुखी हैं, कितने। मुझे मैं ये आपको खबर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको दुख पेश कर रहा हूँ अंदर से इंसानियत के तौर पे। आयुष्मान कार्ड इस समय जगह जगह दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के आते ही, भाजपा के यहाँ पे आते ही इस योजना का सबसे ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। जगह जगह इसके कैंप लग रहे हैं, ऑफिसों में खोले जा रहे हैं। सच में आप कहीं पर भी रहते हो दिल्ली में, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी के कैंप वाले किसी आयोजक से पूछिए, क्या किसी किन्नर को उन्होंने फोन करके बुलाया, या वैसे ही कोई किन्नर उस दरवाजा खटखटा के आया, भाई मेरे ही बना। ये समाज की एक बड़ी कुरीति है कि आयुष्मान समाज 70 साल के लोगों से ऊपर का बन रहा है। 70 साल से ऊपर के इन लोगों के समाज में भी लोग होते हैं, इनकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग किन्नरों की छवि बड़ी खराब अपने दिमाग में रखते हैं। मैं दो बातें क्लियर कर दूं, किन्नर दो प्रकार के होते हैं। एक ये घर पे रहते हैं, ये घर मैं चाहूंगा कि घर दिखाया जाए कैमरामैन साहब से। ये देखिए तस्वीरें लगी हैं, खेल खिलौने दवाएं दरवाजे खिड़की पंखे कूलर, ये वाले लोग हैं। ये सिंपल लोग हैं, एक परिवार में झुंड बना के सामूहिक रूप से रहते हैं, खाना बनाते हैं, हंसते खेलते टीवी देखते हैं। दूसरे कुछ किन्नर लोगों को आप देखते हैं रेड लाइट के ऊपर खड़े हुए, जो आपका शीशा खटखटा के, आप हेलमेट पहने हुए हो मोटरसाइकिल पे तो बजा के आपसे जबरदस्ती ताली बजा के 10-5 रुपए मांगते हैं। उनमें इनमें जमीन आसमान का अंतर है। उनके बारे में बता दूं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो पिछले 3 महीने का कोई भी अखबार आप उठा के लगातार पढ़े तो आपको पता चलेगा, उनमें से अधिकतम नकली किन्नर भी होते हैं, जो कोई अलग लिंग के होते हैं, सिर्फ वेशभूषा और कपड़े पहन के वैसे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार नशेड़ी किस्म के लोग होते हैं और छद्मवेशी किन्नर बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे अधिकतम तो नशेड़ी टाइप के होते हैं। दूसरे नंबर पे अभी दिल्ली सरकार ही कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ी है, जो बांग्लादेश से यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आए। उनको खैर दिल्ली पुलिस पकड़ के अब अलग अलग जगह भेज रही है उस हिसाब से। कुछ लोग इस मति भ्रम में रहते हैं कि वो जो चौराहे पे नाचते कूदते लोग हैं, उनकी बदतमीजी देख के आप लोगों को गलत फहमी है, उसको स्पष्ट करिए। देखिए जी, ये चौराहे वाले बस वालों को मैं क्या कर सकती हूँ, लाल बत्ती वालों को मैं क्या कर सकती हूँ। इनको जो है ये ये आपके बदतमीज शागिर्दों में से नहीं नहीं जी, होते। नहीं जी, हमारे ये साथ भी कोई होते भी हैं। ललिता या ललिता जैसे किसी गुरु नहीं का जी, नहीं जी, किसी चेला गुरु नहीं के नहीं होता। होते, कोई गुरु नहीं सिखाएगा। जो हमारे शिक्षक देखिए घर पे बैठे पड़े हैं, हमारे नहीं करेंगे ये अपनी अय्याशी के लिए करते हैं, अपने बदतमीजी के लिए करते हैं, अपने नशे के लिए करते हैं। ये नशे खाते हैं, ये रात को अपना नशे में रहते हैं, धुत रहते हैं, वो कर सकते हैं जी। हमारे शिक्षक देखिए पूरे घर में बैठे पड़े हैं। हम आज घर पे नहीं जाते, हम शुक्रवार को घर में रहते हैं जी। आज हम अपने घर में हैं। हमारे कोई भी चेला 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता है जी। अच्छा, 8 बजे आप के ये बाद, बात ध्यान से सुन लीजिए जी। 8 बजे के बाद मेरे मंगोलपुरी में पी ब्लॉक में सारे जानते हैं, 8 बजे के बाद मेरा कोई बाहर नहीं निकल सकता। हम लोग 8-9 बजे हम दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। बाकी हमारे लोग को बदनाम करने के लिए आजकल, इनको तो छोड़िए, आप औरतें देखिए ट्रेन मांगती हैं, अच्छा, औरतें ट्रेन मांगती हैं। मैं आपको, आप वहां से हापुड़ से ट्रेन में, हापुड़ से बैठ के आइए, औरतें मिल जाएंगी आपको ट्रेन में मांगते हुए। आप अलीगढ़ से बैठ जाइए, औरतें आज मिल जाएंगी आपको मांगते हुए। उनका मैं क्या कर सकती हूँ जी। अच्छा। आप पूरी ताली बजाती हैं, बदतमीजी करती हैं, पब्लिक क्या सोचता कि ये तो किन्नर है। किन्नर ऐसा कोई गलती नहीं करेगा कि जजमानों को दुख लगे। बाकी हमारे लोग तो बदनाम करने के लिए, हमारे लोग करने के लिए जी दुनिया खड़ा है। एक आप एक सप्ताह है हमारे यूट्यूब पर लाया जी, जो हमारे दर्द दुख ये सुनते हैं, समाज में इज्जत दे रहे हैं। और क्या चाहिए जी हमारे को। नहीं तो आज मैं कहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्यारे के मुकाबला हर एक तरह से मत तौलिए। मेरा मंगोलपुरी में कहीं भी पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ लीजिए, कोई आपको बुराई नहीं करेगा। बुरा करने वाला बुराई अलग होता है जी। हमारे लोग के घरों पे आप आएंगे 8 बजे के बाद तो हम आपको चढ़ने नहीं देंगे ऊपर। अच्छा, हमारे तो ताला बंद हो जाता है सर। 8 बजे के बच्चे, हम मेरा बाप भी आ जाए, हम दरवाजा नहीं खोलते हैं जी, है ना जी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।
जय थोड़ा बंदे हम जय रोजगार भारत। के ऊपर आते हैं। अगर किन्नरों को आम जनरल लोगों की तरह चाहे छोटे, तो आपको लगता है कि वो आगे बढ़ेंगे इसको करने के लिए? देखिए ये तो सिर्फ कहावती बात है, लोग कहते हैं कि हम किन्नर समाज को जॉब दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, असल में ये सब दिखावा है। बस घोषणाएं ये सब घोषणाएं होती है। ठीक है कि हम नौकरी दे रहे हैं, ये करें, ऐसा कुछ नहीं होता। किन्नर समाज अपना रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हम तो बच्चे वालों के लिए दुआ करते हैं, मेरे बच्चे वाले राजी रहे, इनकी कमाई में बरकत, तो हमें तो इनसे भाग, जो भी नाच गा के जो भी दो पैसा मिलता है, ये हम उससे अपना गुजर बसर करते हैं, और हमारा तो कोई सहारा है नहीं, हम इन्हीं से अपना नाच गा के अपना पेट पालते हमारा चैनल आपसे एक इल्तिजा करेगा, एक दरखास्त करेगा, एक निवेदन करेगा। आप चिड़ियों के ऊपर दया करते हैं, उनको दाना डालते हैं, अपनी छत पे उनके लिए पानी रखते हैं। आप गाय के ऊपर दया करते हैं, आप अपनी रोटी निकाल के ले जाते हैं बाजी और ढूंढ ढूंढ के गाय को देते हैं। आपका बच्चा अगर कुत्ते को पत्थर मार रहा हो तो आप उसको रोकते हैं कि अरे 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 मत मारो, ये बेजवान पक्षी हो। आप में जब इतनी इंसानियत है कि आप पक्षियों का ध्यान रखते हैं, तो मानव होने के नाते मानवों का भी ध्यान रखें, इंसान होने के नाते इंसानों का भी ध्यान रखें। किन्नर लोग लिंग में भले ही आपसे अलग तरीके का हो, लेकिन इंसान ये वैसे ही है, दो हाथ पांव वाले, दो आंखों वाले, बात करने वाले, टीवी देखने वाले, कपड़े पहनने वाले, खाना खाने वाले, सिंपल लोग हैं। इनका कोई और तौर तरीका नहीं। अगर आप इनसे अच्छे तरीके से सभ्य से बात करेंगे, ये भी आपको बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। आप किसी आदमी को जनरली गाली देके बोलेंगे तेरी ऐसी तेरी वैसी, यकीन करिए पलट के वो भी आपको गाली देगा। लेकिन अगर आप कभी किसी किन्नर से जनरली बात करके देखिए, तो आपको लगेगा कि वो भी आपसे इंसानों की तरह। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अपना घर बार छोड़े और सब सारी चिंता किन्नरों की करने लगे। आप जो करते हैं वो करें, लेकिन अगर आपको कहीं सड़क पे, बाथरूम पे कोई किन्नर नजर आए, इज्जत से आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई ट्रेन में किन्नर नजर आए, इज्जत से आप उसके लिए भी सीट छोड़ दीजिए, जैसे आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई किन्नर दुकान पे सामान लेता हुआ नजर आए, थोड़ा सा पीछे हट के आप उसके लिए भी वैसे ही जगह छोड़ दीजिए जैसे हो रहा है। अगर वो आपके दरवाजे पे आपके बच्चे की खुशी के लिए आए, कुछ मांगने मुंगने, आप ना देना चाहे बेहद साफ तरीके से मना कर दीजिए, लेकिन देना चाहे तो दो लफ्ज प्यार से बोल के भी उसे वो चीज देखते रहिए, दिखाते रहिए। ताजा खबर। धन्यवाद।